Hello everyone, welcome to Ruxan's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English grammar and composition. यानी कि आज जो हमारा इंग्लिश क्लास जो है वो हम ग्रामर में देखेंगे, ठीक है। ग्रामर के बेसिस में हम देखेंगे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश वगैरह नहीं देखेंगे, ठीक है। सो अंडर द ग्रामर आज हम देखेंगे प्रोनाउंस यानी कि वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन्स, और ये क्या है हमारा चैप्टर 3 है, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, नाउन्स, तो आज की क्लास में हम प्रोनाउंस देखेंगे, ठीक है। सो नाउ प्रोनाउन, सो प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज अ प्रोनाउन, तो क्या है वही देखेंगे प्रोनाउन। एंड यहाँ पर मैंने ढेर सारा आई, मी, माइन, यू, ही, इट, सी, योर, अस, वी, माई और देयर, ये सब लगाए हैं ना। तो ये क्या है, एक्चुअली यही प्रोनाउन है। पर एक्चुअल में प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, ठीक है। अब अपने मर्जी से हम आई, मी, माइन, यू तो नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो क्यों हम इसको प्रोनाउन बोलते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। सो नाउ, so what is a pronoun? Pronoun is a word used in place of a noun. यानी कि ये जो नाउन के प्लेस में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको ही हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि जो नाउन के प्लेस हम यूज करते हैं। बट व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन, नाउन नेमिंग वर्ड है, यानी कि इंसान का नाम हो या फिर कोई प्लेस का नाम हो, कोई कंट्री का नाम हो, अपने दोस्त का नाम हो आपका, है ना, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि टेबल, चेयर, है ना, या फिर पेन, पेंसिल, बुक, बैग, चेयर, बेड, रूम, हाउस, जो कोई भी एक नॉन लिविंग का हो, या फिर लिविंग में कैट, डॉग, है ना, एलिफेंट, बुफेलो, या फिर लायन, टाइगर, जितना भी है पूरा क्या हमारा नाउन है। एंड इवन ह्यूमन बींग्स का, जिसके मोनिका, है ना, क्रिस्टीना, जस्टिना, फ्लोरिना, अनुषा, ये क्या है पूरा एक नाउन है ना, नाम है ना। तो ये जो नाम जो होता है उसका हम बोलते हैं नाउन। पर क्या होता है कि ये जो नाउन के प्लेस में जब हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका दोस्त का नाम जो है वो क्या है, सीमा है, ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, सीमा है। तो आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, माय बेस्ट फ्रेंड इज, क्या है, माय बेस्ट फ्रेंड इज सीमा, यानी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, सीमा, लिख लिया। एंड आप लिखेंगे सीमा is a good girl. Seema loves playing. Seema's mother name is रूपा, है ना। सीमा's favorite fruit is strawberry. Seema have 2 cats. यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर देखा तो आप लोग देख सकते, ऊपर से यहाँ पर भी सीमा, फिर से यहाँ पर भी सीमा, फिर से यहाँ पर भी सीमा, फिर से यहाँ पर भी सीमा, यहाँ पर भी सीमा, है ना, और यहाँ पर भी सीमा, सीमा सीमा हुआ ना, ऊपर से लेकर नीचे था। पर नेम क्या है, नेम को तो हम बोलते हैं नाउन, है ना। पर देखने में कितना अजीब देखते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड इज सीमा, सीमा इज अ गुड गर्ल, सीमा लव्स प्लेइंग, सीमा's mother's name is रूपा, सीमा's favorite fruit is strawberry, सीमा have 2 cats, सीमा 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 हुआ,
है ना। तो क्या होता है, ये सेंटेंस जो है वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है, एंड क्या होता है अच्छा भी नहीं है, ये एक लिखने का एक तरीका ही नहीं है, ये एक मेथड नहीं है ये। तो कभी कभार क्या होता है कि हम एक बार तो कोई इंसान का नाम लिखते हैं, कोई भी एक इंसान का नाम हो या फिर कोई चीज़ का नाम हो, है ना, उसे बार बार रिपीट करके बताने से तो अच्छा क्या होता है, उसके प्लेस में कोई दूसरा वर्ड लगाना है तभी अच्छा लगेगा, वही भी सही मेथड है। जैसे कि आप देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड इज सीमा, है ना, और यहाँ पर सीमा जो है, यहाँ पर जो सीमा लिखा गया है उसके प्लेस में आप लोग सी लिख सकते हो। सी इज अ गुड गर्ल, सी लव्स प्लेइंग। हर यानी कौन है हर, यानी कि सीमा है। हर मदर्स नेम इज रूपा। सीमा को छोड़ के हर फेवरेट फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी। सीमा को छोड़ के सी हैव 2 cats, यानी क्या हुआ, उसके बदले हम यूज़ किया ना, तो यही वर्ड जो है जो हम नाउन के प्लेस में यूज़ करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, ये कभी कभार एक ही नाम जो है बार बार यूज़ करने से वो अच्छा नहीं है, वो सही मेथड भी नहीं है, वो लिखने का सही तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज आवर प्रोनाउन। सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे कि राहुल इज अ बॉय। अब राहुल क्या है, हमारा नाउन, नेमिंग वर्ड है राहुल, है ना। अब फिर से राहुल हैज़ अ बॉल, अब ये तो नहीं कह सकते, तो राहुल के प्लेस में यूज किया गया है ही हैज़ अ बॉल, यानी कि राहुल इज अ बॉय, ही हैज़ अ बॉल, यानी कि राहुल के पास क्या है, बॉल है। अब ये ही क्या रहा, ये हमारा प्रोनाउन, क्योंकि राहुल क्या है, राहुल हमारा नाउन है, तो नाउन के ही प्लेस में यूज हुआ ना, राहुल के प्लेस में यूज हुआ ही, तो दैट इज आवर प्रोनाउन। सो आफ्टर दैट रीमा इज अ गर्ल। क्या है, रीमा एक गर्ल है, यानी कि रीमा क्या है, हमारा नाउन है रीमा। ठीक है, एंड सी हैज़ अ डॉल, यानी कि सी रीमा के प्लेस में यूज किया है, तो सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पर टॉम एंड बॉब आर प्लेयर्स, यानी कि टॉम एंड बॉब क्या है, वो एक प्लेयर है। अब नाम है ये, नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन है ये दोनों। दे आर गुड प्लेयर्स, यानी कि दे आर गुड प्लेयर्स। दे यानी कि टॉम एंड बॉब को दिखाते हुए, डिनोट करते हुए यहाँ पर दे बताया गया है, यानी कि दे क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि बॉब एंड टॉम के प्लेस में यूज किया है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन। दिस इज अ हेन। हेन यानी कि एनिमल्स को भी हम डिनोट करते, दैट इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड, है ना। एंड यहाँ पर हेन को क्या सिग्निफाई किया है, इट इज अ बिग हेन, यानी कि ईट को हेन सिग्निफाई किया, यानी कि प्रोनाउन क्या है हमारे यहाँ पर, ईट है, एंड नाउन क्या है, हेन। तो यही बोलते हम प्रोनाउन बोलते, जो हम नाउन के प्लेस में यूज करते वही है। ठीक है, वही उसको ही हम प्रोनाउन बोलते, क्योंकि बार बार एक ही नाम जो है बार बार लिखने से अच्छा नहीं होता, वो रॉन्ग मेथड है, लिखने का तरीका नहीं है वो। ठीक है, सो दैट इज आवर प्रोनाउन। सो नाउ अब देखें यहाँ पर क्या बताया है, आई। ये बॉय जो है, यहाँ पर बॉय जो, उसका नाम क्या है, नितिन है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि आई है। ठीक है, आई हैव अ गर्ल जो है जिसका नाम क्या है, नेहा है, और वो बोल रही है मी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉय जिसका नाम नितिन है वो आई बता रहा है, तो आई यानी कि किसको बता रहा है, आई खुद को, है ना, यानी कि अपने नाम जो है नितिन, उसके नाम पे वो यूज करा है आई। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन क्या हुआ, हमारा नितिन। नितिन क्या है, नाउन है, पर नितिन की प्लेस में यूज हुआ है आई, यानी कि प्रोनाउन क्या हुआ, हमारा आई। ये है हमारा प्रोनाउन। अब यहाँ पर जो गर्ल जो है जिसका नाम नेहा जो है, वो मी बोल रही है, तो यहाँ पर नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड क्या है, हमारा नेहा, नाउन है नेहा, पर मी यानी कि नेहा के प्लेस में यूज हो रहा है ना मी, तो प्रोनाउन क्या है, हमारा मी। ठीक है, एंड उसी तरीके से यहाँ पर बॉय एंड गर्ल है, जिस गर्ल का नाम जो है वो सीमा है, एंड बॉय का नाम वो है सोनू है ना। तो सीमा एंड सोनू जो है यहाँ पर एक साथ क्या बोल रहा है, वी, यानी कि हम, वी। ठीक है, तो वी यानी कि वी का मतलब क्या है, ये जो सीमा एंड सोनू जो, उसका एक साथ वी यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि नेमिंग वर्ड क्या हुआ यहाँ पर, सीमा और सोनू जो है वो है नाउन, है ना, और प्रोनाउन यानी कि सीमा एंड नाउन को एक ही वर्ड से सिग्निफाई कर रहा है कि, यानी कि सोनू और सीमा यहाँ पर है, तो वो क्या है, दैट इज वी, यानी प्रोनाउन क्या है,
वी, हो गया है ना। तो ये हमारा नाउन एंड प्रोनाउन। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर भी, अब ये नाउन के प्लेस में जो यूज किए जाते हैं उसको ही प्रोनाउन बोलते हैं। पर यहाँ पर एक मेथड है, ठीक है, जैसे कि वी यूज इट, दिस, दैट, दोज फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स। तो हम मोस्टली प्रोनाउन जो होता है नाउन के प्लेस में यूज करते हैं। उस वक्त इट, दिस, दैट, दोज जो होता है वो एनिमल्स या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसको ही हम दिस, इट, दैट, दोज ये जो प्रोनाउन जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉय है जो बॉल पकड़ रहा है। इट यानी इट बोला, यानी कि इट यानी क्या है, ये बॉल। अब बॉल तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो इट यानी कि बॉल, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम इट ही यूज करते हैं। इट, दिस, दैट, दोज जो है एनिमल्स या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसके प्लेस में हम यूज करते हैं। यहाँ पर बॉय जो वो प्लेट दिखा रहा है, तो प्लेट क्या है, नॉन लिविंग है ना। यहाँ पर बोल रहा है दिस यानी कि ये, दिस यानी कि प्लेट। अब प्लेट नॉन लिविंग है इसलिए। यहाँ पर जो बॉय जो है वो स्टार्स दिखा रहा है। अब स्टार्स भी तो नॉन लिविंग है ना, तो ये बोला है दैट, यानी कि स्टार्स को दैट बोला है, यानी कि वो दैट, ठीक है, यानी कि क्या है, हमारा नॉन लिविंग है। तो इसलिए जो हम नॉन लिविंग एंड एनिमल्स जो होता है उसको हम दिस, दैट, दोस एंड इट करके हम सिग्निफाई करते हैं, यानी कि प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी पूरा हमने बता दिया आपको कब क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ नहीं करना है, ये बता दिया है ना। तो आप लोग को अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टेस्ट करना है, टेस्ट योरसेल्फ। ओके, नंबर 1, पुट इन ईच ब्लैंक द राइट वर्ड। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है उसमें आप लोग को सही वर्ड जो है वो डाल देना है, ठीक है। सुनाओ, डैश इज अ फार्मर। तो यहाँ पर जो फार्मर एंड उसका ऑक्स के साथ दिखाया गया है, यहाँ पर डैश इज अ फार्मर यानी कि फार्मर। फार्मर का हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, ही का मतलब है फार्मर, सो ही इज अ फार्मर। तो क्या है, ही इज अ फार्मर, यानी कि फार्मर के प्लेस में हम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड फार्मर का जो ऑक्स जो है उसको हम क्या यूज करेंगे, दिस इज हिज ऑक्स, यानी कि यहाँ पर हम दिस इज फार्मर्स ऑक्स तो यूज नहीं करेंगे ना, जो ऑक्स है। अब जो फार्मर का ऑक्स है एंड यहाँ पर हम फार्मर को ही सिग्निफाई कर रहे हैं, तो ये उसका ऑक्स है, यानी ही को फार्मर को फिर से हम हीज करके सिग्निफाई कर रहे हैं। यही तो है प्रोनाउन, जो हम जो नेमिंग वर्ड जो होता है उसके प्लेस में यूज करते हैं उसको ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पर डैश एम अ प्लेयर, दिस इज डैश बॉल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आई एम अ प्लेयर, यानी कि मैं प्लेयर हूँ, ठीक है। एंड दिस इज माई बॉल, यानी कि मेरा नाम जो है उसके प्लेस में आई एंड माई जो यूज कर रहा है ना यहाँ पर, यानी कि मेरे नाम के बदले यहाँ पर आई एंड माई यूज किया है, तो मेरे नाम के बदले जो यूज किया है वही तो है प्रोनाउन, है ना। सो नाउ नेक्स्ट वन, सी हर, डैश इज अ डांसर, यानी कि वो क्या है, वो कौन है, वो डांसर है। सी इज अ डांसर, यानी कि यहाँ पर जो गर्ल जो है उसके नाम जो उसके प्लेस में सी लगाया गया है, सी इज अ डांसर। दिस इज डैश एंकलेट, तो ये जो एंकलेट यानी कि जो घुंघरू जो है वो उनका है, तो दिस इज हर एंकलेट, यानी कि ये जो गर्ल जो है उसका हम सी भी यूज करें एंड हर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर 4, आई हैव एन अंकल, तो क्या है, मेरा एक अंकल है, सो हीज नेम इज नितिन, तो नितिन को हम हीज सिग्निफाई करें। अब हीज क्या है, नितिन के प्लेस में है ना ये हीज, यानी क्या है, ये प्रोनाउन है। एंड ही इज अ पेंटर, फिर हम नितिन को एज अ ही करके यूज करें, यानी कि यही हमारा प्रोनाउन जो हम जो इंसान एंड जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके प्लेस में जो हम यूज करते हैं उसको ही बोलते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। एंड यहाँ पर रीमा इज माई सिस्टर, आई एम हर ब्रदर, यानी कि रीमा के प्लेस में हर यूज किया, तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। डैश आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि यहाँ पर रीमा और रीमा का भाई यानी कि दोनों मिला क्या हुआ, वी, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, उनके प्लेस में यूज हुआ ना वी, यानी वी क्या है, प्रोनाउन है। दिस इज आवर डॉग,
यानी कि ये हमारा डॉग है, यानी कि रीमा और रीमा का भाई, यानी कि उनके प्लेस अभी फिर से क्या यूज हुआ, आर यूज हुआ, है ना। एंड इट इज अ बिग डॉग, यानी कि मैंने अभी कहा था जो कभी एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग जो होता है उसको हम इट सिग्निफाई करते हैं, इट दिस दैट, है ना। सो इट इज अ बिग डॉग, यानी कि यहाँ पर जो डॉग दिया गया है उसको क्या यूज किया गया है, सिग्निफाई किया है इट, ठीक है। सो दिस मच। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, let's have a look over here. We use my or your, her and their before a noun, यानी कि जो कोई भी नाउन जो होता है उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, my, our, your, her and their before noun, यानी कि जो को नाउन, यानी कि नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, दिस इज माई बुक, यानी कि बुक क्या है, बुक नाउन है क्योंकि एक चीज का नाम है वो, एंड दिस इज माई बुक, यानी कि माई यानी कि नाउन के आगे यूज हुआ ना। अगर हम देखेंगे दिस इज माई बुक, तो बुक क्या है, बुक एक नाउन है ना, तो हम नाउन के आगे क्या यूज करते हैं, माई। सो यहाँ बताया गया है वी यूज माई, आवर, योर, हर एंड देयर बिफोर अ नाउन। सो दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, तो ये जो वर्ड जो होता है जो नाउन के आगे यूज किए जाते हैं उसको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए दिस इज माई बुक। अब बुक क्या है, एक चीज का नाम है तो बुक नाउन हुआ ना, तो आगे क्या यूज किया, माई, है ना। तो क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव्स है। दैट इज योर पेन। अब पेन क्या है, एक चीज का नाम, एक नाउन है ना, तो योर, फिर से पेन के आगे योर यूज किया, तो यही हमारे एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो जो नाउन के आगे हम यूज इज, यानी माई, योर, हर, देयर यूज करते हैं ना, वही हमारा एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो नाउ बट we don't use any noun with mine or yours, hers and theirs. These words are pronouns. पर क्या है, pronoun क्या है, we don't use any noun with mine, यानी कि जब हम mine यूज करते हैं, our यूज करते हैं, है ना, और yours यूज करते हैं, her यूज करते हैं and their यूज करते हैं, तब हम pronoun noun यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने नाउन यूज किया ना, दिस इज माई बुक, बुक क्या है, नाउन, एंड माई जो है उसका यूज किया, तो वह है एडजेक्टिव्स। पर यहाँ पर जब भी हम प्रनाउन यूज करते तब प्रनाउन यूज करते वक्त नाउन वहां पर नहीं होता है, क्योंकि नाउन के ही बदले थे हम प्रनाउन यूज कर रहे हैं ना, तो हम दोबारा क्यों यूज करना उसे, है ना, तो उसका ही बोलते हम प्रनाउन, यानी कि नाउन जो होता है वो हम यूज नहीं करते प्रनाउन में, ठीक है। एंड अब हम सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, इसके सिंगुलर में आई होता है, तो प्रनाउन जो सिंगुलर में आई होता है तो प्लूरल में क्या लिखते हैं हम, वी। अगर सिंगुलर में माई होता है तो प्लूरल में आवर होता है। सिंगुलर में अगर प्रोनाउन मी होता है तो प्लूरल में अस होता है। सिंगुलर में माइन होता है तो प्लूरल में आवर्स होता है। सिंगुलर में यू होता है तो प्लूरल में भी यू भी होता है, क्योंकि कहीं सिंगुलर एंड प्लूरल जो सेम होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। कई एक्सेप्शन होता है वो। अगर सिंगुलर में योर है तो प्लूरल में भी योर ही रहेगा, सिंगुलर में योर्स है तो प्लूरल में भी योर्स रहेगा प्रनाउन। अगर सिंगुलर में ही, सी, इट है तो प्लूरल में क्या होगा, पूरा एक साथ मिला के दे होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर में हिज, हर, इट्स होगा तो पूरा कुल मिला के प्लूरल में क्या होगा, देयर। अगर सिंगुलर में हिम, हर होगा तो एक साथ मिला के क्या होगा, देम, यानी क्या है, प्रोनाउन है, जब हम नाउन के प्लेस में यूज करें, ठीक है। एंड जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन नहीं होता है वहां पर, बार बार क्यों यूज करना, इसलिए। पर जब एडजेक्टिव्स होता है वो प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स जो होता है वहाँ पर नाउन होता है आगे, माई, और, योर, हर जो है ना, उसके आगे क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। सो नाउ अब ये मैंने पूरा बता दिया, तो एक बार आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। राइट इस सेंटेंस इन द प्लूरल, यानी कि जो सिंगुलर फॉर्म जो है यहाँ पर प्लूरल में आप लोग को लिखना है, यानी कि अभी यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल बताया ना मैंने अभी यहाँ पर, है ना। ये सिंगुलर में आई है तो प्लूरल में वी होगा प्रोनाउन यूज करते वक्त, सिंगुलर में माई है तो प्लूरल में प्रोनाउन यूज करते और होगा, ये अभी कहा ना। तो इसके बेसिस हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है,
आई एम अ स्टूडेंट। आई क्या है, सिंगुलर है आई, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वी आर स्टूडेंट, यानी कि हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स। सो नाउ सी इज अ नर्स। सी के प्लेस में क्या होगा, दे होगा, है ना। दे आर नर्स, दे यानी कि बहुत सारे, सी यानी कि सिर्फ वन। ही इज अ डॉक्टर, यानी कि दे आर doctors. It is a parrot. It is a parrot. That are parrot, यानी कि आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था that, they कब का यूज करना है ना। यहाँ पर he, she, it, they, his, her, its को हम their यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर it is a parrot, यानी कि यहाँ पर that नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, they, यानी कि they are parrots. This is my book, यानी कि this, यानी कि this is my, यानी कि this is our books, यानी कि हमारा बुक है। my यानी कि सिर्फ सिंगुलर है, our यानी कि प्लूरल है। she is my teacher, ठीक है, यानी कि she is my यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, they are our टीचर्स। तो प्लूरल हो गया ना सब। तो इस तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल यूज करते हैं। वाक्य जो चेंज होने का जो रूल्स है वो आप लोग को याद करना है, ठीक है। सो अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस से जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन के प्लेस में, इसका भी टाइप्स है, ठीक है। अब वो क्या क्या टाइप्स है वो भी देखेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हम जब देखते हैं प्रोनाउंस है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉय दिखाया गया है। तो जब सब्जेक्ट हम कोई भी बॉय या कोई भी इंसान में यूज करते हैं, अगर हम के यूज करते हैं तो सब्जेक्ट में यानी कि मैं, इसको क्या होगा, आई, ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव माइंड, यानी जिसका अधिकार दिखा रहा है वो, यानी कि वो पूरा हमारा ही है ना, वो क्या है, माइंड। जिसकी यू, सब्जेक्ट में क्या होगा, होता है यू, ऑब्जेक्ट में यू होता है एंड पॉजिटिव में योर्स, है ना। यानी कोई भी सामान को खुद का एक टैग देना है, वो हमारा ही है, वो मैंने किया है, ऐसा जो होता है ना, वो हम लोग का ही है, तो उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। शब्द यानी कि उस प्लेस में जो इंसान जो है उसके प्लेस में यूज करना, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कहीं चीज को दिखाना। तो सी यानी कि सब्जेक्ट में सी होता है, ऑब्जेक्ट में हर होता है एंड पॉजिटिव में हर्स होता है, यानी कि उसका ही है ये हर्स। यानी कोई सामान है, कोई चीज होता है, हम दिखाते हैं ना उसका ओनर कौन है, तब हर्स, हीज, योर्स, माइन। दिस इज माई पेन, हुज पेन इज दिस, दिस इज माइन, यानी कि मेरा है वो, है ना। योर्स, इज दिस योर्स, यस दिस इज माइन, क्या तुम्हारा है, हाँ वो मेरा है, यानी कि माइन, योर्स, सब यूज हुआ ना। सुनाओ, वी में क्या होगा, सब्जेक्ट में आस होगा एंड पॉजिटिव में आस, है ना। तो ये किसका पेन है, आर्स, यानी बहुत सारे पेन है, तो हम लोग का पेन है, यानी दिखाए ना आर्स, यानी कि पॉजिटिव। सो दे का होगा देम एंड पॉजिटिव में होगा देयर्स, एंड सब्जेक्ट में इट होगा, पर ऑब्जेक्ट में आते आते वो इट होगा एंड पॉजिटिव में होगा इट्स, ठीक है। तो अब यही वर्ड यूज करते हुए हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव जो है वो फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ जो होता है उसके बदले यूज़ करते हैं, है ना। कोई इंसान या कोई बेस्ट फ्रेंड होता है उसके बदले हम यूज़ करते हैं सीधी तरीके से, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो दिस डैश इज अ बिग फिश, क्या यानी कि इट इज़ अ बिग फिश, फिश के प्लेस इट लगा लिया, है ना, वो क्या है, एक बिग फिश है। डैश इज माई टीचर, सी इज माई टीचर, यानी कि वो हमारा टीचर है, सीधा लगा लिया, है ना।
डैश इज एन ओल्ड मैन, तो ही इज एन ओल्ड मैन सीधा है, यानी उतना कंफ्यूजन नहीं है सब्जेक्ट में, है ना, उतना कंफ्यूजन नहीं होता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट प्रोनाउन में। ही इज एन ओल्ड मैन। आफ्टर दैट डैश आर वॉचिंग टीवी, यानी कि दे आर वॉचिंग टीवी, सीधा सीधा हो गया ना। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, उतना कंफ्यूजन नहीं होता है, सीधा होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस में। सो डैश एम 10 years old, यानी कि आई एम 10 years old, सीधा हुआ, घुमाना नहीं पड़ा, है ना। डैश आर अ गुड प्लेयर, यानी कि यू आर अ गुड प्लेयर, सीधा हुआ। नंबर 7 डैश इज प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि दे आर प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है। सो डैश इज प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स होगा, यहाँ पर सिंगुलर यूज किया गया है इसीलिए, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। नंबर 8 डैश आर माई बेस्ट फ्रेंड, डैश आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर यू होगा, ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है उसके बदले आप यू यूज कर रहे हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड क्या है, वो एक नाउन है, तो नाउन के बदले जो यूज करते हैं उसको ही तो हम प्रोनाउन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, यू। नंबर 9 डैश आर गोइंग टू स्कूल, सो वी आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि अगर हम ही यूज करेंगे तो ही क्या होगा, सिंगुलर हुआ, अब आर है तो आर क्या है, प्लूरल है, सो वी आर गोइंग टू स्कूल। सो लास्ट वन नंबर 10 डैश इज अ गुड स्टोरी बुक, यानी कि इट इज अ गुड स्टोरी बुक। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इससे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। लिसन टू मी, यानी कि हमें सुनो, लिसन टू मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कौन है यहाँ पर, किसको सुनने के लिए बोले हैं, हमको सुनने के लिए बोले जा रहे हैं यहाँ पर, लिसन टू मी। सी इज टॉकिंग टू हिम, यानी कि वो किससे बात कर रही है, वो सी इज टॉकिंग टू हिम, यानी कि उससे बात कर, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कौन है, किससे बात किए जा रहे हैं यहाँ पर, उससे, यानी कि कोई दूसरा इंसान है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके प्लेस में, यानी कि जिसको हम सीधे सीधे से बात करते हैं, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दो चीज आएगा, ठीक है। प्लीज गिव हर अ पेन, यानी किसको पेन देना है, किसी और को, है ना, हमको दे किसी और को, यानी कि प्लीज गिव हर अ पेन, यानी कि थर्ड पर्सन आए ना यहाँ पर। लुक एट देम इन द रिवर, यानी कि लुक एट देम, यानी कि देम यानी कि बहुत सारे लोग, यानी हमको नहीं, उन लोग को देखना है, लुक एट देम, किसी और को बता रहे हैं ना, सो लुक एट देम। आई गेव हिम योर मैसेज, हिम यानी कि हमको नहीं, किसी और को, थर्ड पर्सन है, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमको खुद को सिग्निफाई नहीं, किसी और को करते हैं ना, उसका ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम योर मैसेज। नंबर 6 ग्रैंडमा टोल्ड अस अ स्टोरी, तो ग्रैंडमा यानी कि और है ग्रैंडमा, तो उसने किसको सुनाया, हम लोग को सुनाया, है ना, वो हुआ। एंड यू हेल्प हिम, डज ही हेल्प यू, यानी कि यहाँ पर हम खुद के बारे में नहीं बताए, किसी और के बारे में बताए। यू हेल्प हिम यानी कि तुमने उसको हेल्प किया, या उसने तुमको हेल्प किया, यानी कि हम खुद के बारे में नहीं बता रहे हैं ना, सो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। एंड ही टेल हिम ही शुड नॉट डिस्टर्ब मी, यानी कि उसको बताओ कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, यानी किसको बता रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो आवर लास्ट वन दैट इज आवर पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन में जब हम चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को ही चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में हमने चेंज नहीं किया, पर यहाँ पर थोड़ा और जो सेंटेंस जो होता है उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को हम अधिकार दिखाते हैं कि वो हमारा ही है, कोई भी सामान जो उसका ही है या फिर हमारा ही है, जो दिखाते हैं ना, उसको ही हम बोलते पॉजिटिव, ठीक है। नंबर 1 में देखो, दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है। तो जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो क्या होता है, दिस बुक इज माइन, यानी कि वो मेरा बुक है, ठीक है। दिस हाउस इज आवर्स, यानी कि सीधी बात, दिस इज आवर हाउस, इसी तरीके से कह दिया, है ना। दैट बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक, यानी कि ये तुम्हारा बुक है, सीधा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन,
दिस इज हर अम्ब्रेला। आप इसको पॉजिटिव में जब बनाते हैं तो क्या होगा, दिस अम्ब्रेला इज हर्स। ये हो गया। लास्ट सेकेंड वन, दैट इज देयर अम्ब्रेला। सो क्या होगा, दैट अम्ब्रेला इज देयर्स। ठीक है। सो नाउ लास्ट वन, दिस आर नॉट और बैग। सो दिस बैग्स आर नॉट आर्स। यानी कि सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जब आप पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो इतना ही है। सो दिस मच फॉर टुडे। सो आज की क्लास में हमने क्या देखा, प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो होता है वो क्या है कि जो नाउन्स के प्लेस में जो यूज करते हैं उसका ही प्रोनाउन करते हैं, है ना। तो प्रोनाउन जो है उसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल जो होता है, जो आज के हमने क्लास में देखा वो आपको एक बार याद करना है। और कोई भी इंसान होता है या फिर कोई सामान जो होता है कौन कौन से प्रोनाउन यूज करना है वो भी आपको दिखना है आज की क्लास में। और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है वो भी आपको आज की क्लास में जो दिया गया है वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। और आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको एक बार फिर से देखना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।